नमस्कार, मैं हूं राजेश्वर सिंह और आज मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट देवेश कुमार मालान। जी हां, वही एडवोकेट देवेश कुमार मालान जो पिछले लंबे समय से अपने गांव में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को लेकर चर्चा में हैं। आज एक बार हम फिर उनके साथ हैं कुछ सवालों को लेकर। आपने जो एक लड़ाई लड़ी है भ्रष्टाचार के खिलाफ, और न सिर्फ लड़ाई लड़ी है बल्कि इसे मुकाम तक भी पहुंचाया है। एक बड़ा वर्ग आपकी प्रशंसा कर रहा है, मगर फिर भी एक छोटा सा वर्ग आपकी आलोचना इस बात को लेकर कर रहा है कि आपने इस लड़ाई को एक स्वार्थ के लिए लड़ा। क्या स्वार्थ था? कि आप गांव में प्रधान पद का चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैं आपको और सबको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरा कभी कोई भी राजनीतिक स्वार्थ नहीं रहा है इस लड़ाई के पीछे, और मेरा सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम थी, जिसमें मुझे सभी गांव वालों का और सभी क्षेत्रवासियों का सहयोग मिला और इस लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाया। और अभी भी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी है और जारी रहेगी। कोई मेरी राजनीतिक महत्वाकांक्षा किसी भी प्रकार की नहीं है। तो 4.5 सालों से आप कहाँ थे? जैसा कि खुलासा हुआ है, भ्रष्टाचार तो लंबे समय से चल रहा था, शुरुआत से ही चल रहा था, लेकिन ये लड़ाई अब क्यों, जब प्रधान पद का चुनाव होने जा रहे हैं? ये इत्तेफाक से इस तरह का समय बना कि कोरोना की वजह से मैं गांव में मुझे रुकना पड़ा, और मेरा पेशा वकालत का है, तो मुझे सामाजिक कई चीज़ों में मेरा इन्वॉल्वमेंट रहता है, और मेरा इस गांव में जन्म लेने के नाते मेरा इस समाज के प्रति कर्तव्य भी था कि जहां पे भ्रष्टाचार इस चरम पर पहुंचा हुआ हो और गांव के लोग पीड़ित हों, तो मुझे उनकी मदद करनी चाहिए, और इसी उद्देश्य के साथ मैंने ये सब चीज़ें करी। कोई 4.5 साल का, 5 साल का कोई इसमें लॉजिक नहीं है, और सिर्फ इत्तेफाक बना कि इस समय ये लड़ाई शुरू हुई। इस प्रकार के भ्रष्टाचार तो गांव-गांव देखने को मिल रहे हैं, मगर आपने ही क्यों किया? क्या आपके प्रधान से कोई द्वेष या व्यक्तिगत कोई लड़ाई थी? कभी कोई राजनीतिक या व्यक्तिगत या किसी भी प्रकार की कोई मेरी प्रधान से कोई भी विद्वेष की लड़ाई नहीं थी। कभी कोई टकराव नहीं हुआ, कभी भी कोई किसी भी प्रकार का विवाद नहीं था, और मेरी प्रधान से व्यक्तिगत मेरी लड़ाई आज भी नहीं थी। मैंने सिर्फ व्यवस्था के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और युवा होने के नाते और सामाजिक जिम्मेदारी होने के नाते मैंने ये सब की। मगर इस लड़ाई से आपको मिला क्या? प्रधान पे एफआईआर हो गई और लगभग 14 लाख रुपए की रिकवरी भी हुई है, और प्रधान पद भी चला गया, तो प्रधान तो अभी भी जेल नहीं गया, तो आपको क्या मिला इस सब का? मेरी किसी को जेल भेजने की या ना भेजने की इस तरह की कोई मंशा कभी नहीं रही है। मैं आपको स्पष्ट तौर पर कर दूं कि सरकारी धन का गबन जितना हुआ था, जितना सिद्ध हुआ, शासन ने उसके लिए रिकवरी नोटिस जारी किया था, और वो रिकवरी जमा पूरी हो चुकी है ग्राम निधि के खाते में। वही मेरा उद्देश्य था। किसी को व्यक्तिगत रूप से सज़ा देना या किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई कराना मेरा कभी उद्देश्य नहीं था। और बाकी कानून की प्रक्रिया चल रही है। अभी मुकदमा दर्ज हुआ था सेक्शन 409 में, वो चल रही है, जांच चल रही है। उसमें देखिए हाईकोर्ट तक मामला चला गया है, वहाँ से भी हस्तक्षेप हुआ है। लेकिन आरोप तो यह भी है कि प्रधान के ऊपर एफआईआर ही आपने करवाई थी, क्या सच है? नहीं, वो शासन की और प्रशासन की अपने आप स्वतः ही गबन के आरोप सिद्ध होने पर वो अपने आप कार्रवाई हुई। उसमें मैंने एफआईआर नहीं कराई थी। उसमें जो तत्कालीन एडीओ राजपाल सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई थी डीएम अलीगढ़ के निर्देश पर। उसमें शासन को जो उचित लगा कानून के हिसाब से वो उन्होंने कार्रवाई की। आपके ऊपर कुछ इस तरीके का आरोप गांव के अंदर लग रहा है कि आपने ग्राम सभा की एक ज़मीन को अपने किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, या कह सकते हैं कि कब्जा करने के उद्देश्य से, उस पर जुताई करवाई थी। तो उसके पीछे क्या कहानी है, कितनी हकीकत है इसमें? मैं आपको पूरी चीज़ें क्लियर कर दूं कि हमारी पंचायत में एक गौशाला है। उस गौशाला से सटी हुई 52 बीघा लगभग ज़मीन चारागाह की, उसी ज़मीन पे गौशाला बनी हुई है, और उसमें झाड़ियाँ और बबूलें खड़ी हुई थी। तो मैंने गांव के लोगों से बातचीत करके, सबके सहयोग से, उसमें भी ज़्यादातर दोनों गाँव के, हमारी पंचायत में 2 गाँव हैं, दोनों गाँव के ज़्यादातर लोग इस चीज़ के समर्थन में थे। कुछ लोगों ने विरोध किया उसमें, कि जिनके हित टकरा रहे थे और जिनके अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को लेकर उन्होंने उसका विरोध किया। उसमें उद्देश्य मेरा इतना था कि उस चारागाह की ज़मीन को साफ़ सफाई करके उसमें गायों के लिए चारे की व्यवस्था करवाना, और सभी ग्रामीणों का भी यही मत था और इसी बात पे समर्थन था। गांव के ही एक चारागाह में आपने दवा का छिड़काव करा दिया, क्या मंशा रही थी आपकी इसके पीछे? ऐसी कोई गलत मंशा नहीं थी। उस चारागाह की ज़मीन पे उसका वर्तमान में उपयोग खेल मैदान के रूप में होता है। उसमें गांव के युवा खेलकूद की गतिविधियां करते हैं, और जो आर्मी पुलिस के लिए तैयारी जो करने वाले युवा हैं उसमें दौड़ भाग करते हैं।
उसमें घास, बहुत लंबी लंबी घास हो गई थी, उसमें झाड़ियाँ उगाई थी। इसलिए गांव के युवाओं ने सबने मिलकर प्लान बनाया कि इसकी घास की सफाई की जाए, जिससे कि ये खेल के लिए उपयोग में आ सके। और इसलिए उसमें घास के लिए दवाई लगाई थी। उसमें ग्रामीणों का, काफ़ी युवाओं का सहयोग रहा था। चर्चा तो यह भी है कि आपने ग्राम सभा की जो पोखर है उसको अवैध तरीके से उठा दिया और बिना प्रधान की परमिशन के उठा दिया। किस तरीके से किया आपने ये सब? ये महज आरोप है। गांव की पोखर पिछले 5 साल से अवैध उठी हुई थी और इस बार नवनियुक्त प्रधान जी और सचिव की मौजूदगी में और पंचायत सदस्यों की मौजूदगी में प्रस्ताव कराकर, कार्रवाई रजिस्टर में प्रस्ताव कराकर, ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित करके बोली लगा के पोखर को उठाया गया है। उसमें कोई अवैध रूप से नहीं हुआ है। पिछले 5 सालों के अवैध रूप से जो मछली पालन हो रहा था वो ज़रूर हमने रुकवाया था। चंद रोज पहले गांव के अंदर रसिया दंगल के कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। आपको क्या आपत्ति हो गई उस कार्यक्रम से? मुझे कार्यक्रम से, रसिया दंगल से कोई आपत्ति नहीं थी। मुझे कार्यक्रम कराने के तरीके और समय को लेकर आपत्ति थी, क्योंकि कोरोना काल में इस तरह के कार्यक्रम की अनुमति शासन नहीं दे रहा है। और ये बात भी ग्राम पंचायत में, गांव की पंचायत हुई थी, उसमें तय भी हुई थी कि सही समय आने पर रसिया दंगल का कार्यक्रम कराया जाएगा। लेकिन कुछ लोगों ने इसमें जानबूझकर पैसे का दुरुपयोग करने की कुदृष्टि से उस कार्यक्रम का आयोजन किया। उसमें फिर शासन ने कार्रवाई की और उसमें कार्रवाई चल रही है। उसमें जब 50 लोगों पर लगभग एफआईआर हो चुकी है, तो जिन लोगों ने किया उनको भरना पड़ा, उनके ऊपर एफआईआर हो गई। तो सुना है कि आपने एफआईआर को लेकर भी आपत्ति जताई है। तो अब किस चीज़ से आपत्ति आपको? मैंने एफआईआर, जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा हुआ, उस मुकदमे में शामिल लोगों के नाम पर मैंने आपत्ति जताई थी, क्योंकि उसमें स्थानीय पुलिस ने ऐसे लोगों के नाम मुकदमा दर्ज किया जिनका उस रसिया दंगल के कार्यक्रम से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं था। वो गए भी नहीं थे, उनका कोई हस्तक्षेप नहीं था। और कुछ लोगों के ऐसे गलत नाम थे कि जिनका, जो लोग गांव में 15 दिन से 20 दिन से थे ही नहीं, उनका भी उस मुकदमे में नाम है। मेरी आपत्ति ये थी कि इस तरह की षड्यंत्र के तहत और इस तरह की एक पक्षीय और गलत मानसिकता के साथ कार्रवाई करने से गांव में वैमनस्यता का माहौल और तनाव की स्थिति बनी, कि गांव में तनाव की स्थिति न बन पाए, अनावश्यक लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज न हो। इस वजह से मैंने स्थानीय पुलिस को लेकर इस चीज़ पे मैंने विरोध किया था और मैंने लिखित में फिर तहरीर भी दी थी इस मामले में। अब आते हैं सबसे ज़रूरी और मुख्य सवाल पर। सुना है कि पिछले दिनों में आपको धमकियां दी गई हैं। तो किस प्रकार की धमकियां हैं, किन लोगों ने धमकियां दी हैं और क्या मंशा रही होगी इन धमकियों के पीछे उनकी? पिछले कुछ दिनों में मेरे द्वारा चलाए गए अभियान से कुछ लोगों को इससे द्वेषपूर्ण जो है भावना मेरे लिए उनके अंदर पैदा हुई। बाकी दोनों गांव के सारे लोग, ज़्यादातर लोग मेरे समर्थन में थे, मेरी सब क्रियाकलापों को लेकर समर्थन में थे। लेकिन कुछ लोगों के इससे जलन हो रही थी। उन लोगों ने षड्यंत्र करके मुझे जो है एक ही दिन में 5 लोगों ने मुझे धमकियाँ दी थी, जिसको लेकर मैंने लिखित में अपने स्थानीय टप्पल थाने में और एसएसपी अलीगढ़ को अवगत कराया था और लिखित में तहरीर दी थी और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। उसमें जट्टारी चौकी इंचार्ज उसमें जांच प्रभारी हैं, तो उनके जांच कर रहे हैं। उसमें जो भी जांच होगी उसमें दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, मुझे पूरा भरोसा है। जी, मगर चर्चा तो यह भी है कि धमकी तो आपने भी किसी को दी है और उस मामले को लेके जो स्थानीय आपका पुलिस स्टेशन है उसमें कोई शिकायत भी दर्ज कराई गई है। तो इसमें क्या हकीकत है? मैं बता रहा हूँ कि मेरे खिलाफ व्यक्तिगत द्वेष की भावना से कुछ चुनिंदा लोगों ने उस तरह का षड्यंत्र रच के एक मेरी बातचीत कर ऑडियो वायरल करके उसको आधार बनाकर मेरे खिलाफ झूठी और फर्जी तहरीर करके मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश की थी, जिसमें वो सफल नहीं हो पाए। उसकी भी जांच जो है चौकी इंचार्ज जट्टारी के पास है। उसमें भी जो भी होगा, अगर मैं दोषी पाया जाऊंगा तो मैं कार्रवाई झेलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि लेकिन आरोप मेरे ऊपर गलत है और मैंने किसी को कोई धमकी नहीं दी थी। पूरा मामला षड्यंत्र का था। आपने भी अपने क्षेत्रीय थाने में कुछ शिकायतें दर्ज कराई हैं। किस प्रकार की शिकायतें हैं, किन लोगों के खिलाफ हैं, क्या कुछ है? मैंने इन्हीं मामलों को लेकर शिकायतें दर्ज कराई हैं कि उस रसिया दंगल वाले कार्यक्रम में जो अनावश्यक रूप से लोगों के नाम आए, झूठे नाम जो आए थे, उसको लेकर मैंने तहरीर दी थी। उसके अलावा जो मुझे मारने की धमकी जान से मिली उसको लेकर मैंने तहरीर दी थी। उसके अलावा एक गांव के ही रहने वाले एक युवा को भी मारने की धमकी पूर्व प्रधान ने दी थी, उसको लेकर भी एक तहरीर गई हुई है। सारी जांचें चल रही हैं, सब जांच का विषय है और
जो भी जांच होगी, जो भी दोषी होगा उसको उनके खिलाफ कार्रवाई होंगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक इतनी लंबी लड़ाई चलती आ रही है, इतने समय से लड़ाई चल रही है और उसको मुकाम तक भी आपने पहुंचाया है। हर कदम पर कुछ ना कुछ रोड़े आपके सामने आते रहे हैं। आगे बहुत लंबा जीवन है, आपका पेशा भी वकालत का है, लगातार ऐसे रोड़े आएंगे, तो उनसे निपटने के लिए किस प्रकार की रणनीति आपने बनाई हुई है? देखो, ये तो अभी मैं युवा हूँ, अभी ऊर्जा भी है और समय भी है, जोश भी है, और मैं हर किसी विवाद से और हर गांव में ये अपील करना चाहता हूँ, कहता भी हूँ मैं सबसे कि अपने ग्रामीण स्तर पे हर किसी को इन चीज़ों का विरोध करना चाहिए, जिससे कि गांव का विकास सही तरीके से हो, जिससे कि देश का विकास होगा। और ये बाधाएं और रोड़े आते हैं इस तरह की में, क्योंकि पूरे तंत्र से लड़ाई आपको लड़नी होती है और आपको कई दृष्टि से मजबूत होना पड़ता है। और लेकिन इन सब चीज़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, और ईमानदारी से और सही पवित्र लक्ष्य के साथ अगर लड़ाई हम लड़ते हैं तो निश्चित सफलता मिलती है। हाँ, अपने हम उम्र युवाओं के लिए आपका कोई संदेश? संदेश यह है कि जहाँ पे भी जिस समाज में रह रहे हों, ऐसी इस तरह की भ्रष्टाचार की और भी कोई कुरीतियाँ हों और भी कोई कुछ गलत हो रहा हो, उसका विरोध करना चाहिए। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत अहम सवालों का जवाब दिया, बहुत सी शंकाएं लोगों की दूर हो जाएंगी, मुझे ऐसा भरोसा है। आपके लिए शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।